अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं कराची की नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी। अच्छा, ये इस मवेशी मंडी में मैं पहली दफा जा रही हूँ। और पहली दफा क्यों जा रही हूँ उसका रीजन आप सबको ही, ज्यादातर लोगों को पता चल चुका होगा अब तक के व्लॉग से। अगर नहीं पता लगा तो मैं फिर बता देती हूँ। जा रही हूँ मैं मोहम्मद की वजह से। मैं अकेले भेजती हूँ उसको, मैं अकेले से मतलब किसी के भी साथ, उसके अब्बा के साथ भी नहीं भेजती, बस एक आदत है मेरी। ये आ गया मंडी का कार्ड। ये स्टिकर आ गया, नंबर। ओए ओए, और ये क्या है? स्टिकर इसकी भी खुली है। हाँ, अबे खुल जा। BWV 990 लिखा हुआ है। ओए ओए, डिपो डिपो। मेरी बचपन की हसरत। मोहम्मद, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ मंडी। अपने घर जा रहे हैं। माइक में बोल लो। ये अपने न्यू घर जा रहे हैं। वैसे मम्मा से ये बोला मुझे गलती से वहीं छोड़ दें। हमने छुट्टी ले लिया। चलो चलो मंडी चलो। मोहम्मद, आवाज से क्या हुआ तुम्हारी? वो भी नहीं हुआ। ये अपने नया घर जा रहा है। मंडी चलो, मंडी चलो। यहाँ से भी एंट्री है। जब ये मंडी लग रही थी ना, ये उस दिन का व्लॉग है। और ये बहुत छोटा सा व्लॉग था, तो मैंने कहा सोचा कि जब नेक्स्ट विजिट करेंगे प्रॉपर मंडी का, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यहाँ जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। अच्छा, मंडी का मैं आप लोग को बता दूं, जो दूसरे शहरों से लोग देख रहे हैं गाड़ी का पास का क्या सीन है। गाड़ी का पास बनता है आई थिंक 2,500-3,000 रुपए या 4,000 रुपए का पास बनता है। वो उससे ये होता है कि आप मंडी के अंदर गाड़ी लेके घूम सकते हैं। जहां आपको जो स्टॉल समझ आ रहा हो वहां आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, वहीं से गाय ले लें। अच्छा, और ये मंडी के अंदर कितना पैदल चलना पड़ता है ये भी मैं अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के ढाबे बने हुए हैं। ये मंडी के अंदर की ही जगह है। और अभी ये वही व्लॉग चल रहा है, 2 व्लॉग्स मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। ये वही व्लॉग चल रहा है जो हम पहली दफा मंडी गए थे, और ये मंडी अभी पूरी तरह लगी नहीं थी। तो ये देखें, सब तैयारियां हो रही थी। अभी VIP टेंट्स की तो ओपनिंग हुई नहीं थी यहाँ पे। तो ये नॉर्मल फार्म, नॉर्मल जो वो आते हैं व्यापारी अपनी गायें बकरे बेचते हैं, ये उनके स्टॉल्स लगे हुए थे अभी। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस भी लगाते जा रहे थे, ये लोग देख रहे थे काफी मंडी में के देखते हैं कि कोई समझ आता है या नहीं आता। अभी इतनी छोटी सी गाय देखिए, उसके कितना था? 11 लाख। 11 लाख नहीं ना, वो अंदर से इन लोगों ने देखी थी गाय, इतनी छोटी छोटी गायों के। हाँ, इस तरह की यहाँ अभी मोहम्मद देख रहे हैं, मैं बताती हूँ कि क्या प्राइस लगाते हैं। ये 2 है 4 है। मामू को दम पड़ गई। निकल गया निकल गया निकल गया। 9 लाख ये के साथ 9 लाख का है। ये किराया दूसरा किराया वाला, ये भी 2 हो गया। ओ, ये बीच में जो बंदा है वो किराया कम वाला नहीं है 9 से। यहाँ पे और भी फैमिलीज आई हुई थी, और ये देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, और ये लोग इस गाय की डील कर रहे थे, सौदा हो रहा था इसका, तो वो चला के देख रहे। ये गाय बड़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट सी शक्ल से अच्छी लग रही थी। 2 दांत 9 ना, ये ब्लैक वाला 9 लाख का है। 2 दांत 2 है। कितने हैं इसके? रुक जाना। वो जानवर को खोल रहे हैं, खोल दिया। वाह, ये बड़ा प्यारा है। गंदा हो रहा है, इसको साफ कर लेंगे। बाहर आ गए, बाहर आ गए। वाह, कितनी वैल्यू है? 6 लाख है। 2 दांत है, दांत 2 है। 6 लाख मांग रहे हैं। बड़ा प्यारा है, अच्छा लग रहा है। बांध रहे हैं उसको। 9 लाख रुपए क्यों नहीं बिकेगा? बोल क्या देगा? बार्गेनिंग चलिए, बार्गेनिंग।
हाँ 6.5 मांग रहे। अच्छा है, इतना भी नहीं है 6.5। कोई बात नहीं है, फिर मेरे बारे में नहीं है। देख लो, अगर 5-10 की बात है तो मैं भी 5-10 छोड़ सकता हूँ, मैं भी इतना फर्क नहीं छोड़ा है, तेरा मर्जी है। अभी आखिरी बता दो अपने, मैंने अपने आखिरी बता दिया, अगर होगा कुछ चीजें लगेगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। पूरे 5 का ले जा, 5 तेरा। किसी का हल्का सा कलर हो जाए वो 9 लाख है। यहाँ तो कलर सिसोदा हो रहा है उधर। आज बाबा कह रहे हैं एक माइक कह रही हूँ, एक प्लेट कलेजी। एक प्लेट कलेजी की खा लेते हैं यार। एक प्लेट कलेजी की बाबा खाएंगे, फिर मम्मा बाबा को घर से खाने निकालेंगी। अभी जो है ना, हाँ हम लोग जो है ना, अभी जो सबसे बड़ा जानवर है ना डॉन किंग ऑफ एशिया, आप लोगों ने सुना ही होगा। हम ना अभी इन सबसे वो उसका पूछेंगे, फिर उसकी वीडियो बनाएंगे। अगर मिला तो आपको दिखाएंगे। मुझे तो बहुत चाहिए, उसको देखना है भाई। ये कलेजी की ऑफर ना सिर्फ मोहम्मद के लिए थी और ये हस्बैंड जो है वो खुश हो गए जबरदस्ती का। हाँ क्या बोल रहे थे आप? मैं तो कह रहा था कि भाई मैं तैयार हूँ, एक प्लेट खिला दो बस, एक प्लेट कलेजी की। बाबा कलेजी खाएंगे। हाँ यहाँ पे कलेजी रोल कितना मिल रहा है हर जगह। तो ये देखो भाई कलेजी, ये कलेजी, फिर आगे जाओगे वो कलेजी। टॉफी दिला देती हूँ आपको। ईशा बोलिए टॉफी की ऑफर तो आ गई है भाई मुझे। ये गाय खुलवाई है, 2 दांत है इसके। 7.5 मांग रहा है। कितने बोले थे? 7.5। वो है क्या कहते हैं, ऑप्शन नहीं क्या, ऐसी हो गया। आ जाओ अंदर ही ना आ जाए कहीं गाड़ी। ये देखो बीच में बनाओ ना। हाँ मैं बना रही हूँ, ये शीशा बाहर निकाला। इधर बीच से बनाओ ना, आप इधर से ज्यादा करीब है। गुलाबी आँख, 7.5 बोल रहा है। 3 बोल के देखो। 4 बोले ना, 3.5 बोले। नहीं 3 बोलो फिर 3.5 बोलना। एक अरे तो फिर भी देखो तो सही क्या कहता है, फिर एकदम बढ़ा देना। कितने तक का होगा आप बोले? 5.5 लाख यार मानी लाई गैस के। अच्छा तकरीबन 4-5 दफा 5.5 से ऊपर ही हो गया। अच्छा है तो 5 लगा दिए उसने। 5.5। तो अभी ये सब तैयारियां चल रही हैं, तो कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह जब ओपनिंग हो जाए तो आप लोग को इसका भी व्लॉग दिखाऊं। मैंने तो ये पहली दफा ही देखा है कि इतनी ह्यूज मंडी है भाई। ये लोग पैदल कैसे आते हैं? पापा हर दफा आके नाराज होते हैं ना, पूरी मंडी घूम कर आया हूँ मैं। तो मैं सोचती थी पापा हर दफा बोलते पूरी मंडी घूम कर आए, क्यों भाई? तो मुझे थोड़ी पता था कि इतनी बड़ी मंडी होती है ये। तो इस तरह से है। ये मैं आपको अब दिखा रही हूँ दूसरा व्लॉग, जो कि है अभी बिल्कुल रिसेंट, जो लास्ट संडे गुजरा है। इस संडे का ही व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम दोबारा नॉर्दर्न बाईपास की मंडी आए कराची में, और सारी वीआईपी टेंट्स की ओपनिंग हो गई और यहाँ हम लोग आए आफरीदी कैटल फार्म पे। ये बहुत बड़ी मंडी है, इतनी बड़ी मंडी है कि आप गाड़ी में घूमते रहें, आप गाड़ी में घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा। मतलब मंडी के अंदर का, और मंडी है कितनी दूर कराची से, ये भी बहुत दूर है। ये हाईवे से भी काफी अंदर जाके, जो गडाप वाली जगह है नॉर्दर्न बाईपास, ये वहां से आता है गडाप वाले रास्ते से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम लगाए दुआएं नॉर्दर्न बाईपास। छोड़ देंगे कितना अच्छा है। ये जमीन मेमन नहीं है, ये नॉर्दर्न बाईपास का वीआईपी ब्लॉक है। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ सफारी ब्लॉक और पंजाब ब्लॉक जाने के लिए। मुझे दोनों ब्लॉक बहुत अच्छे लगते हैं। ये बछड़ा कितना शरीफ है, बल्कि मुझे मार रहा था। अभी मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हद से ही पार है। मुझे अभी व्लॉग नहीं बनाया जा रहा है, ज्यादा हमला कर दूं किसी भी जानवर पे। फिर मिलते हैं थोड़ी बात। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जानवर थे, बहुत खूबसूरत, यानी कि यहाँ लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक के जानवर हैं।
अब आप सोचोगे करोड़ों, जी हाँ 2-2.5 करोड़ तक का भी जानवर हमने यहाँ पर देखा है, वो मैं भी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो भाई यहाँ पे इतना रश था और इतनी फैमिलीज आ रही थी, इतनी फैमिलीज आ रही थी। इनके पास बनवाएंगे आप अगर गाड़ी का, तब तो गाड़ी आपके अंदर जाएगी, पूरी मंडी के अंदर आप राउंड लगाएं गाड़ी में बैठ के। और अगर आपने पास नहीं बनवाया होगा तो फिर आपको पैदल एक जगह पार करके बहुत मीलों पैदल चल के जाना, उसके बाद मंडी स्टार्ट होती है। तो भाई ये इतने खूबसूरत वाले जानवर थे, ये बहुत, इनके कलर क्या, इनके साइज, ये वीडियोस में इतने नहीं लग रहे होंगे आपको, लेकिन वैसे बहुत बड़े बड़े साइज के हैं ये। और ये वाला जानवर तो मुझे बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ऐसा लग रहा था देख भी डर रहा है। पता नहीं क्यों ये सारी गायें ऐसा लग रहा होता है कि देख ही डर ही रही हैं, डर भी लग रहा था इनसे। लेकिन बाकी यार ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर हैं और बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। और इनकी खूबसूरती ऐसी है, और इन्होंने लगता है कि हर चीज सेटिंग से लगाई हुई है। इनके व्हाइट के ऊपर ब्लैक उनको मोहरे पहनाए हुए हैं, तो एकदम अजीब ही लग रहा होता है देख के ना, एकदम खूबसूरत लुक आ रही होती है। और ये गाय तो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, इतने क्यूट, ऐसे मजे से कुंडली के ऊपर अपने मुंह रख के सो रही थी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाय। ये कोई सी ना एयर 4 कोई ब्रीड है, मामू ने बताया था, बट लेकिन मुझे डर लगते हैं कि बच्चे, मुझे ना कोई बच्चे डर नहीं लगता सिवाय ऑस्ट्रेलियन और ऐसे वाले बछड़े जिनके बहुत बड़ी बड़ी सींगें होती हैं। क्या करूं मैं। मम्मा ये वाला ऑस्ट्रेलियन दिखाएं मम्मा, ये वाला ऑस्ट्रेलियन दिखाएं मम्मी। मैं ऐसे कहीं मेरे खौफ आता है। ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, मुझे सब तो मुझे ऑस्ट्रेलियन बहुत ज्यादा खौफ आता है जब भी मैं इनसे दूर ही हूँ। नहीं कितना तो खैर है, कितना नहीं डरता, बस मुझे ना स्किन को हाथ लगाने खौफ आती है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया बहुत मारते हैं। एक दफा ना हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आई थी और खैर है, और फिर ना चश्मे में अपनी दुम मारी थी एक ऑस्ट्रेलिया। खैर है, आए करें जानवर की प्राइस मालूम थी 22 लाख। यहाँ की गायें देखकर तो बहुत दिल खुश हो गया और आपको मोहम्मद के एक्साइटमेंट का लेवल तो समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, जब से ये मंडी लगी है, यहाँ मैं पहली दफा आई हूँ इस मंडी में, मतलब मैं कभी भी मवेशी मंडी कभी नहीं गई हूँ। आपने मेरे पिछले भी कभी व्लॉग्स देखे होंगे, मैं हमेशा जमील मेमन जाती थी, मुझे वो ही अच्छा लगता है, वो फैमिली की जगह लगती है मुझे। ये भी फैमिलीज आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है, मतलब यहाँ पे बच्चों को कंट्रोल करके रखना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ ये देखें जरा इसका साइज, आपको वीडियो में अंदाजा हो रहा है, ये मैं वीडियो इससे बाहर भाग गई थी टेंट से, इतना बड़ा जानवर और ये भाग गया, इतना हंगामा मचा हुआ था यहाँ पे जिसकी हद नहीं है। और मुझे तो वैसे ही डर लगता है जानवरों से, मैं तो पहले ही उछल के भाग गई थी। अम्मी मुझ पे देख रही थी कि अरे क्या पागल हो गई, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। ये जरा हाथ देखिए कि ये चल रहा था, ऐसा धम धम फर्श हो रहा था। उफ, बहुत ही कोई मजेदार सीन था भाई, इतने खूबसूरत जानवर और उनकी ज्वेलरी उससे ज्यादा खूबसूरत। मेरे लिए तो भाई ये पहला ही एक्सपीरियंस था इस तरह से। अच्छा, जो जमील अमन में देख रही थी ना मैं जानवर, तो वो हम शुरू के ही देख रहे थे, ये उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। यहाँ एक दो मैं आपको बताऊं कि ये जो शुरू के 3-4 मैं बता रही हूँ, आफरीदी के भी बहुत अच्छे थे और एक सचवानी था उसके, तो भी आप देखिएगा जानवर क्या खूबसूरत जानवर है और क्या साइज है उनका भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो लोग इनको खरीदते हैं तो जबरदस्त अल्लाह की कुर्बानी कबूल करे। मेरी तो भाई ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई यहाँ पे लोग बहुत सारे शौकीन लोग हैं। जैसे आप मेरे बच्चे को देखते हैं, बच्चे क्या, दोनों बच्चे मेरे शौकीन हैं, बेटी भी और बेटा भी। लेकिन जाहिर है मैं ईशा को इस तरह से भेजती कि हर वक्त चली जाओ भाई नीचे, उसको मैं साथ ही लेकर जा रही होती हूँ मोस्टली। इसका वेट इतना है माशाल्लाह, खड़ा होना कितना मुश्किल है क्योंकि इनका इतना वेट है कि ये बैठ जाए तो इनको मुश्किल होती है खड़े होने में। और एक खड़े होने वाले थे ना, तो आपको पहले पता चल जाता है कि खड़ा होने वाले हैं क्योंकि इतना जाइंट साइज है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे बड़े अलग अलग कलर की मैंने गाय देखी और बहुत खूबसूरत देखी। मतलब अगर व्हाइट भी है तो व्हाइट के भी बहुत सारे शेड हैं और मतलब अल्लाह की शान है ये, तो वाकई अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने कैसे कैसे रंग बनाए और जानवरों में भी कैसे रंग है। वरना हम लोग वही सोचते थे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्राउन, लेकिन अब यहाँ इतनी शेड्स वाली काऊ मैंने देखी है कि बहुत अच्छी लगी। बेचारी की अम्मा ने ब्लैक ब्लैक कलर ऐसा जबरदस्त था, ऐसा शाइन मार रहा था और उसके कॉन्ट्रास्ट के लिए रेड कलर का उसको जो है वो पट्टी बनाई गई। मोरा आई थिंक शायद मोरा या कोई तो खाने वाली होती है, मोरा यार जबरदस्ती समझ नहीं आ रहा। तो बस बहुत खूबसूरत जानवर है। तो चलें अभी आगे आपको दिखाते हैं और जबरदस्त किस्म के जानवर। और ये देखिए जनाब, ये किस कदर बड़ा जानवर था, इतना बड़ा था भाई कि ये बंदे इसके आगे छोटे छोटे लग रहे थे और ये इतने चौड़े पीछे से। मतलब मैंने कोशिश करी थी इसको पीछे की तरफ से दिखाऊंगी, ये आपको नजर आएगा कि एक इतनी बड़ी सी चीज कुछ नजर आ रही है, ये इतना बड़ा जानवर है।
दोनों साइड से देखें। और ये तो मुझे सबसे सुपर, ये सचवानी का था आई थिंक, हाँ सचवानी कैटल फार्म था, उनका था ये। तो भाई ये ऐसा था, ये दूर से जब मैं देख रही थी ना, देखिए किस तरह से खड़ा हुआ है ये। इस दफा जो है सबसे मंडी का सबसे बड़ी हाइट वाला जानवर है ये। और ये दूर से देखने में मुझे आर्टिफिशियल लग रहा था। इसको खड़ा भी देखिए इस स्टाइल में कर रहा है कि दूर से देखने में आपको लग रहा है कि शायद ये आर्टिफिशियल है। और मेरे मियाँ मुझे मजाक उड़ा रहे, मेरा कह रहे हाँ ये तो आर्टिफिशियल है, तुम हाथ लगा सकती हो उसको। करीब आके देखा जब ये हिल जुल रहा था, और मैंने कहा नहीं भाई ये तो असली है। और ये इतना खतरनाक था। अच्छा मैं बताऊँ इसकी हाइट का आप कैसे अंदाजा लग रहा है, इसकी टांगों से थोड़ी ही ऊपर मेरी हाइट है, और मेरी हाइट आई थिंक 5'2" है। तो बस ये मैं इतनी आ रही थी इसकी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना है। बहुत ऊंचे हाइट थी इसकी। मोटा ये बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब था तो सही, लेकिन हाइट की वजह से इतना नहीं लग रहा था। लेकिन इसकी हाइट बहुत खतरनाक हद तक बढ़ी थी। और ये भी सचवानी के ही मैं आपको सारे दिखा रही हूँ, मुख्तलिफ बहुत खूबसूरत जानवर थे इनके। मेरे ख्याल से नंबर 1 इनको दूंगी मैं, क्योंकि मैंने जितने देखे उसमें मुझे नंबर 1 लगा। तो वरना जमील में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे कि 2-3 मुझे बहुत अच्छे लगे जानवर। और ये इनके तो बहुत ही खूबसूरत जानवर थे और बहुत बड़े थे, और इनके काफी जानवरों का सौदा हो भी रहा था। काफी लोग आ रहे थे, इनसे डीलिंग चल रही थी, तो ये उनको टहला टहला कर दिखा रहे थे ना। अच्छा इनकी कैटवॉक करा रहे थे। हैं तो ये इतने मोटे और इतने बड़े बड़े जानवर, और ये भाग रहे थे भाई इतनी बुरी तरीके से कि मुझे लगता था अब ये कोई भागता हुआ आया, अब भागता हुआ आया। तो अभी जो है ना इसको पानी वानी पिलाने के लिए इन्होंने नीचे करके खड़ा करा था। अच्छा इसके लिए एक स्पेशल स्टेज टाइप का बनाया हुआ था इन्होंने, मट्टी का एक पहाड़ टाइप का बना के उसके ऊपर खड़ा करा था, तो और ज्यादा हमारी दुल्हन। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जब ये बाहर लाके इसको खड़ा करेंगे तो ये देखें इसका सौदा और था। ये था वो जानवर जिसको मैं बता रही हूँ, मैं इसके आगे इतनी छोटी सी लग रही थी। तो भाई ये बहुत, इसकी माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है, और ये करोड़ से ऊपर का जानवर है। तो भाई यहाँ ऐसे प्राइजेस चल रहे हैं कराची में। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सिटीज में भी क्या कुर्बानी इसी तरह से होती है, इसी तरह के शौकीन लोग आपके एरियाज में भी पाए जाते हैं। और किस सिटी से आप लोग हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई मेरे बच्चे तो दीवाने पागल हो चुके हैं। हमारा बस नहीं चल रहा कि हम मंडी में जाकर एक बिस्तर लगा दें, उनको अगर बिस्तर ना भी मिले वो मट्टी में भी सोने को तैयार है। ये देखिए जनाब, अब इसकी कैटवॉक हो रही है। तो मैं बहुत पीछे से इसका वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा था यार, और इसका ब्लैक कलर वैसा फील आ रही थी, मतलब हॉरर सी ना, हॉन्टेड टाइप की फील आ रही थी। इससे हॉन्टेड इस लिहाज से कि भाई ये इतना खतरनाक था इसके जानवर का। अच्छा ये एक और गाय का सौदा हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी थी भाई, और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, व्हाइट और ब्राउन जो खड़ी है। यहाँ देखें इस तरह सोफा और काउचेस वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपके साथ कोई एल्डर पर्सन आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं कोई, तो वो वहाँ पे बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं, या फैमिली है, अम्मी जैसे थी मेरी। अब यहाँ हम लोग आगे जा रहे हैं, अभी वीआईपी कैटल फार्म से आगे निकल गए हैं हम लोग, और आगे यहाँ मंडी में रैंडमली गाड़ियों में घूम रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह इन सबको, अच्छा ये जो इस तरह मुंह ऊपर करके खड़ा करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि कोई ग्राहक आए और इनको खरीद लिया करिए, इनकी रस्सी ढीली करेंगे तो ये बैठ जाएंगे, तो इनको बैठाते नहीं है। ये भी देखा जाए तो जानवर के साथ थोड़ा जुल्म है, नाइंसाफी है कि बेचारों को रात के इतने लेट नाइट भी खड़ा करके रखा हुआ है। अच्छा ये रात के 2-3 बजे का व्लॉग है, और काफी लेट नाइट हम लोग आए थे। तो बच्चे तो मेरे कह रहे थे मामा हम यहीं से कुछ फाइनल कर लेते हैं, तो मैं बच्चों को समझा रही थी कि बेटा कुछ थोड़ा हल्का आ जाओ। ये करोड़ों रुपए की कहानियां जा रही हैं, हमें इतने करोड़ों का जानवर नहीं खरीदना। अल्लाह दे आपको तो आप खरीदें, बिल्कुल खरीदें भाई, सबका अपना शौक है। इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, सबकी अपनी मर्जी है, सबका अपना शौक है। लेकिन मेरा ये है कि जाहिर है मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हमारा कितना बजट है, अच्छा बजट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कितना एग्जैक्ट है वो अमाउंट मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुर्बानी हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए कुर्बानी है, तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें प्राइवेसी में रहनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है प्रॉपर, यहाँ पे जो है वो फैमिलीज, गाड़ियां आपको ये नजर आ रही हैं, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ घूम रही थी, और यहाँ लाइटिंग वगैरह, पूरा एक अलग ही शहर लग रहा है मुझे ना, मुझे एक अलग दुनिया लगी, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी मंडी कभी सोची भी नहीं थी ना। यहाँ गाड़ियों में अंदर अगर कोई गाड़ी का पास, जिनका वो गाड़ियां खड़ी हैं जिन्होंने पास जिनका पास नहीं होगा वो गाड़ियां यहाँ, और ये देखें पूरे टेबल। तो मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि भाई बहुत थक जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ केटरिंग वालों ने अपना, या मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वालों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। क्या पता इन लोगों ने यहीं पे काय यहाँ पे हनीफिया बिताज, जावेद निहारी, ये सब कराची के जो मशहूर खाने हैं उन सब ने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं। और यहाँ पर मोहम्मद को छेड़ रही थी, आप लोग सोच रहे होंगे कलेजी है भाई, तो कलेजी मोहम्मद खाता नहीं है, इसलिए उसको मैं तंग करती हूँ, ब्लैकमेल कर रही थी कि भाई तुम कलेजी खा लो, तुम्हारे लिए ऑफर है। तो हस्बैंड साहब जबरदस्ती में खुश हो गए कि उनको मना है कलेजी खाना, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, तो इसलिए उनको खानी नहीं होती। तो बस ये है। तो ये देखिए जी, ये रैंडम व्यू है मंडी का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आए होंगे, जो शौकीन लोग हैं स्पेशली, और जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये रोज आना, अब जब मंडी के व्लॉग्स आ रहे हैं तो भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास बहुत डिमांड थी इन व्लॉग्स की,
तो अब नेक्स्ट व्लॉग कोशिश मेरी पूरी यही होगी कि इंशाल्लाह जब हम अपना जानवर घर लेकर आ जाएं तो उसका व्लॉग मैं आपको साथ शेयर करूं। तो ये मंडी का हमारा लास्ट व्लॉग था, क्योंकि हम 4 दफ़ा मैं टोटल जो है वो जमील में बन गई हूँ और 2 दफ़ा मैं इस वाली मंडी में आई हूँ, नॉर्दर्न बाईपास की। वाह तो प्यारा है। ये है वो सबसे मंडी का बड़ा डॉन किंग ऑफ एशिया। डॉन किंग ऑफ एशिया है ये। अच्छा है, प्यारा है, बहुत बड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना खा रहा है, इतनी बड़ी कुंडली है उसकी, कितना खाना बनता होगा इसका एक दिन का। जा वाह डॉन किंग ऑफ एशिया कितना प्यारा है, बहुत बड़ा है इसका मुंह। खाना खाओ, एंजॉय करो आप। तो बस ये गाड़ी में हम लोग बिल्कुल पीछे की तरफ आ गए थे, लेकिन मैं कह रही थी कि वाकई यार कराची की आबादी कितनी है, सुनती थी और देखती थी कि अब कराची में इतनी आबादी हो गई है, लेकिन इन जानवरों को देख के अंदाजा हो रहा है कि भाई ये मुझे लग रहा है एक अलग शहर आबाद हुआ है। और इतने मतलब गाड़ी में इतने अरसा मतलब लग रहा है चले जा रहे हैं बस हम लोग कई घंटों से, और मंडी खत्म नहीं हो रही है, अभी भी आखिरी कॉर्नर नहीं देखा था हमने मंडी का ना। ये पीछे की तरफ आ गए थे, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स के नाम थे, वो तो सब मुझे याद नहीं है, लेकिन बस क्या करें, बच्चों की खातिर आना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करेगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। टिल देन अल्लाह हाफिज।